मैं विकास पांडे एजुकेशन यात्रा का लेक्चरर। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे इस चैनल पे एकेडमिक में सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स और इसके अलावा जितने भी कंपटीशन जो सारे आप हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल इसको सीख सकते हैं और इसके अच्छी तरीके से प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। तो आज एक नए लेसन को लेकर के हम उपस्थित हैं, जिसको फिगर ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। फिगर, आप देखिए, अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश को लेकर के आप बहुत ही सीरियस हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो एकेडमिक वे से मान के चलिए और चाहे वो कंपटीशन के दृष्टिकोण से कोई भी हो, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, मैंने जो हम इनकी बुक हम बहुत फॉलो करते हैं, नेस्फील्ड साहब की, चाहे पीसी रेन हुआ, और बहुत से हमारे हिंदी में राइटर्स हैं जो ग्रामर लिखे हुए हैं, जैसे ऑनरेबल ठाकुर सर हैं, सिन्हा सर हैं। इन सारे बुकों को मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कि इसके माध्यम से मैं आपको जो भी चीज़ समझाता हूँ ये इन्हीं लोगों की बुक की ही रहती है। रेन एंड मार्टिन, नेस्फील्ड, ठाकुर सर की, ये सारी चीज़ों की, सिन्हा सर की। तो आइए देखिए, अब फिगर ऑफ स्पीच पे बात करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे मैंने तो इंग्लिश में लिखा कि फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविटेशंस फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ ए व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। अब एक साधारण सा एग्जांपल लीजिए। कोई भी है, आप कोई भी सेंटेंस लिखने जा रहे हैं और सेंटेंस को अगर उसको बहुत ही सुंदर बनाना है, तो इन सारे शब्दों को जो आज बताएंगे उसको लगाना जरूरी रहेगा। जैसे कोई भी एक स्त्री है, हम वुमेन की बात कर लेते हैं कि अगर वुमेन है और वो अपने आप को सज धज के तैयार होने के लिए उसको जिस तरह से विभिन्न जेवल मीन्स आभूषण की आवश्यकता होती है अपने आप को सुंदर सजावट करने के लिए, दिखने के लिए अच्छा, तो उसी तरीके से ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके माध्यम से आप सेंटेंस को जो भी लिखने जा रहे हैं उसको उतना ही डेकोरेटिव वे में लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, सबको एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहले हम लोग सिमिली की बात कर लेते हैं। सिमिली का मीन्स होता है उपमा। अब उपमा किसी से भी दी जा सकती है। सीधी बात होती है कि उपमा होता क्या है कि किसी को एक को पकड़ के दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए और दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कंपैरिजन कर दीजिए, और उसको कंपैरिजन करने के लिए तमाम ऐसे शब्द हैं। मैंने देखिए यहाँ पे एज है, लाइक है, सो है, इन सारे शब्दों को लेकर के आप सिमिली बना सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि कंपैरिजन, देखिएगा, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों अलग अलग तरीके के होंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट, और उन दोनों पॉइंट में एक ऐसी चीज होगी जो कॉमन होगी, जो दोनों में होगा। तीसरा पॉइंट हमने अभी बताया कि वर्ड एज, लाइक, सो, इन सारे वर्ड्स को यूज करके आप उस कंपैरिजन को मीन्स सिमिली को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, हमने लिखा बहुत अच्छा पोएम का एक लाइन है, सी हैंग्स लाइक अ स्टार। देखिएगा, इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। अब यहाँ पे इसको देखिए, लाइक आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ देखिए, ये वर्ड्सवर्थ साहब का है, डैफोडिल का, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। देखिए क्या कहा है, बहुत अच्छी पोएम है उनकी। लिव लाइक अ हर्मिट, कैसे आप एक संत की तरह, एंड वर्क लाइक अ हॉर्स, और मेहनत कैसे करना है, एक घोड़े की तरह। तो दोनों का कंपैरिजन दिया है कि नहीं है। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, इन्होंने क्या कहा अपने डैफोडिल में, ये डब्ल्यू मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है डैफोडिल से। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन मर्सी। तो
एक दूसरे से तुलना किया गया है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों कंपेरिजन किया गया है। अब आ जाएगी मेटाफर पे। मेटाफर की हिंदी होती है रूपक। और द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन। जो भी दो वस्तुएं हैं, दो थिंग्स है, कुछ भी ऐसे हैं, उनको ट्रीट किया जाता है कैसे, एक सेम वे में। और ये सारे शब्द जो आप सिमिली में भी लगा रहे थे, एज, लाइक, सो, ये सब वहां पे यूज नहीं होगा। लाइफ इज अ ड्रीम, इसको उसने क्या कह दिया है, इसका तुलना ड्रीम से किया है कि जीवन एक स्वप्न है। द कैमल, द शिप ऑफ डिजर्ट, कालिदास, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, दोनों का, सिमिली का और मेटाफर का एक साथ, इसीलिए मैंने इसको एक साथ लिखा है कि दोनों में समझ में आना चाहिए। सिमिली क्या होता है, जब सिमिली में तुलना प्रकट करते हैं, जो प्रकट करने वाले होते हैं उसमें शब्द होता है, एज होता है, लाइक होता है, सो होता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भी वस्तुएं हैं उनकी तुलना एक दूसरे से की जाती है और उसमें कहीं ना कहीं एक बात, सिमिली में कहीं ना कहीं एक बात क्या रहेगा, समान रहेगा। एक ही हो, वो इंडिकेट करेगा ही करेगा। जबकि मेटाफर जो होता है कि दोनों वस्तुएं, जो भी जिस वस्तु के हम कंपेरिजन कर रहे हैं मेटाफर में, उसमें दोनों वस्तुएं एक ही हो जाती हैं। मेटाफर में क्या हो जाता है, दोनों की दोनों वस्तुएं कैसे, जैसे मैंने क्या कहा कि लाइफ इज ए ड्रीम। अब लाइफ और ड्रीम का ऐसा लगा कि दोनों एक ही हो गए हैं, कैमल और वही शिप ऑफ डिजर्ट। ठीक, तो मेटाफर में ये होता है कि मेटाफर में दो वस्तुएं एक ही हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो आई होप ये सिमिली और मेटाफर आपका कंप्लीट हुआ। आगे मैं बता रहा हूँ दूसरे की। तो हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। अब बात हिंदी में अगर मानवीकरण की हो रही तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि मानवीकरण होता क्या है। देखिए, अगर कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट मीन्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मीन्स निर्जीव वस्तु, या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े होंगे तो उसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे, दैट वी कैन इमेजिन। और फीलिंग जो भी होती है वो फीलिंग आपकी जैसी भी है। आइडियाज और थॉट ऑफ अ पर्सन हैविंग लाइफ। दूसरा, ये सीधा सीधा बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। किस पे बेस्ड होता है, इमेजिनेशन पे। देखिए, मैंने इसको हिंदी में लिखा है कि निर्जीव वस्तुओं तथा भाव को सजीव बनाकर व्यक्ति के रूप में वर्णन होता है। जैसे कोई भी ऐसा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होगा, लाइफलेस ऑब्जेक्ट होगा, उसको ऐसा किया जाएगा, ऐसे उसको मीन्स बनाया जाएगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे वो सजीव है, जैसे वो एक आदमी की तरह काम कर रहा है। अब देखिए, हमने सेंटेंस क्या लिखा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अब ये अपॉर्चुनिटी जो शब्द है, इसका हिंदी होता है अवसर। ठीक, अब इसके पास ना तो हाथ है ना पैर है, लेकिन ये काम कैसे, जैसे एक आदमी काम करता है उसी तरीके कि हमेशा अवसर, एक बार, केवल एक बार क्या करता है, दरवाजा खटखटाता है। नॉक मीन्स खटखटाना, एट द डोर मीन्स दरवाजा, वो बट वंस करा, अवसर केवल मात्र एक बार दरवाजा खटखटाता है। तो अब ये अवसर पैदल चल के तो आया नहीं है, ठीक, लेकिन हमने इसको कैसे किया, सीधे पर्सनिफाइड करके, मीन्स ऐसा लगा कि इसको सजीवता दे दिए हैं कि चल के आया है और एक बार नॉक करेगा आपके पास। दूसरा, लव इज ब्लाइंड। अब देखिए, लव इज ब्लाइंड, अब इसका मतलब प्यार अंधा होता है। ये तो दिखाई नहीं दिया कि कभी चल के आया आपके साथ, एक आंख का है, दो आंख का है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने क्या किया है, इसको इस मीन्स ये जो मेरी भावना है, इसको हमने क्या कर दिया है, ब्लाइंड बना दिया है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव
तो अनुभव तो कोई व्यक्ति है नहीं, लब कोई व्यक्ति है नहीं, ठीक। लेकिन इसको हम ऐसे शो करेंगे, ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि जैसे ये बिल्कुल ये हाथ पैर है इसके पास और ये चल के आ रहा है। जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव क्या करता है, पूरी एक्टिविटीज़ करे, उसी तरीके से इस सेंटेंस। तो कोई भी इनएनिमेट है, कोई भी इमेजिनेशन है जो इस तरीके का सेंटेंस है, अगर वो मानव की तरह काम कर रहा है, मानवीकरण कर रहा है, तो समझिएगा क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन। अब आ जाते हैं अपॉस्ट्रॉफी पे, जिसको हिंदी में संबोधन कहा जाता है, और इसका एक चिन्ह होता है, ठीक। यहाँ क्या था, ये ऐसा लग रहा था कि ये चल के आ रहा है, जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ सीधे एड्रेस किया जाएगा। कोई भी इनएनिमेट लाइफलेस ऑब्जेक्ट कोई भी है, वो डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट। पर्सनिफाइड मीन्स मैंने इस शब्द को इसलिए लिख दिया कि एक ही में आपको लाइफलेस, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये सारे इसी में आ जाएंगे। तो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो, चाहे वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी सब पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज में आ गया। देखिए सेंटेंस क्या कहा, ओ जूलियस सीजर। अब यहाँ देखिए लगा है कि नहीं लगा है, दाउ आर्ट माइटी, ये शेक्सपियर बोलता है, ये शेक्सपियर के द्वारा कही है। ये पोएम आपने पढ़ा होगा, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ड्राई स्टोन्स ऑफ सी। ये भी देखिए, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। पर्सनिफाइड जो होगा वो कोई भी निर्जीव वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, मीन्स एलिमेंट हो, उसको हमेशा क्या किया जाता है, सजीव मान करके काम करते हैं। जबकि अपॉस्ट्रॉफी में किसी निर्जीव वस्तु, कोई पदार्थ मीन्स एलिमेंट को सजीव मानकर उसे संबोधित भी करते हैं और उसका चिन्ह भी लगाते हैं। बात समझ में आया ना? फिर से, कोई पर्सन, इसमें अपॉस्ट्रॉफी में निर्जीव वस्तु अथवा कोई भी एलिमेंट हो, उसको सजीव मानकर उसको संबोधित किया जाता है। जैसे आप बुलाते नहीं हैं तो ओ करके, ओ सुनो, तो इस तरीके से, और उसके बाद आपको चिन्ह भी लगाना पड़ेगा, मीन्स साइन। आप उसका जो अपॉस्ट्रॉफी का मार्क है, ये साइन है, उसको भी लगाना पड़ेगा। क्या होता है, कभी कभी नाउन होता तो नाउन के बाद कामा का यूज कर देते हैं। देखिए मैंने कहाँ किया है, जैसे फ्रेटी कामा, बात समझे, फ्रेटी कामा, उसके बाद क्या करेंगे, दाई नेम इज वुमेन। इस तरीके से ये सारे सेंटेंस आप इसको अपॉस्ट्रॉफी और पर्सनिफाइड को आप कंप्लीट कर सकते हैं, और पहचान के उसका अंतर, डिफरेंस क्या होता है, इसको समझ सकते हैं। तो ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास, इसकी हिंदी क्या होती है, विरोधाभास। अब देखिए ये ग्रीक वर्ड, और ग्रीक मीनिंग इसकी क्या निकल के आती है, पॉइंटेड फुलिश। मीन्स किस तरीके से, देखिए टू, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, टू अपोजिट वर्ड्स आर आइडियाज आर पुट टुगेदर। दो शब्द दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों का समावेश या दिखाई देगा। एग्जाम्पल, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब देख लीजिए, पहले तो रेगुलरली और यहाँ इरेगुलर। जेम्स, आई वॉज द वाइजेस्ट, अब बुद्धिमान, और यहाँ पे फूल। लाइफ इज बिटर, और सीधा इसका विरोध करने के लिए स्वीट। तो जब एक ही, कोई भी हो, कोई एक वस्तु हो जहाँ दो परस्पर विरोधी गुण दिखाई दे, ठीक, एक उनका जो आइडियाज हो, क्या हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता हुआ दिखे, तो क्या हो जाएगा वो, ऑक्सीमोरॉन। वाइजेस्ट, फूल, बिटर, स्वीट। अब आ जाइए हाइपरबोली और एग्जैगरेशंस। देखो इसको ग्रीक वर्ड में इसका क्या निकल के आता है, अत्याधिक। जैसे अपने यहाँ लोग गप मारते हैं किसी चीज को, वही चीज है। थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। जो है उससे कहीं अधिक, उसके बारे में किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर आप कह रहे हैं, वही हाइपरबोली है। अब देखिए ये दूसरा पॉइंट, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। तीसरा इसका, इंटेंडेड टू मोर स्ट्रिक्टली इफेक्ट देन प्लेन स्टेटमेंट।
जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक, अत्यधिक बढ़ चढ़ के कही गई बात रहती है। एग्जाम्पल देखिएगा, 10,000 saw at a glance, ये डैफोडिल की लाइन है। एक ही बार में, एक ही दृष्टि में उन्होंने 10,000, 10,000 देख लीजिए। दूसरा, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिक विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, मैकबेथ की लाइन है। मीन्स ऑल द अरेबिया का पूरा परफ्यूम जितना है उसके एक छोटे से हाथ को नहीं है। तो सीधे बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही हाइपरबोली। तीसरा, आई लव्ड ओफेलिया 40,000 brothers could not with all quantity of love, हैमलेट की लाइन है, देख लीजिए। तो इस बाकी सारी चीज़ें जितने भी रहेंगी ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back.